अबे ओ चंपू। हाँ भाई, ढीले। ये सब डायलॉग सुनकर आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? टॉम क्रूज, टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन? नहीं ना। एक छोटा बौना सांवला सा, चिपके हुए तेल वाले बाल और वो मोटा मोटा चश्मा लगा के, बिल्कुल तारक मेहता के उल्टा चश्मा की तरह, बागा की तरह चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही दिखने वाले एक आदमी के साथ हमारे प्रिंसिपल सर क्लास में आए। इधर नाइन्थ क्लास अभी शुरू हुई ही थी। एक्साइटमेंट हमारा हाई था। और सर आते ही बोले, स्टूडेंट्स, ही इज़ योर न्यू मैथ्स टीचर. He has experience of 10 years in corporate and we are very privileged to have him in our school. Class, please welcome Mr. Kamlesh Pohani. Sir, over to you. प्रिंसिपल सर के निकलते ही हमारे क्लास से विकास बोला, अरे सर पोहानी, हमें तुमसे मैच न पढ़वानी। मानो नाइन्थ बी में छाया चिड़ियाघर का साया। जरा फ्रंट बेंचर्स की तो शांत रहना थी मजबूरी, पर उनके हिस्से की हरकत हम बैक बेंचर्स ने की पूरी। कमलेश सर वॉज क्वाइट। वो खड़े खड़े देखते रहे और मुझे याद है आज भी उनका वो पहला वर्ड। वो बोले, ऐसे पीपनी वगैरह नहीं बजाते हो क्या टीचर को परेशान करने के लिए? एंड ही लाफ्ड एंड सेड, yeah, thank you for such a musical welcome in the class. And yes, you Mr. Shire of the class. I loved your rhyming. बस इसी में 2 लाइन ऐड करके ये कहूँगा, तुम्हें सर पोहानी से मैथ्स नहीं पढ़वानी और ना सर पोहानी के तुम्हें मैथ्स पढ़ानी। स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली रूल ऑफ माई क्लास। कि भाषण नहीं, आपके और मेरे बीच में इंटरेक्टिव सेशन है जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबिलिटी पर ध्यान देंगे। एंड दैट डे ही स्टार्टेड विद नॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे याद है कमलेश सर कहा करते थे कि वो दोस्त ही क्या जो एक दूसरे को जानते ना हो। क्लास एंडेड विद नॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड ही सेड, स्टूडेंट्स फ्रॉम टुमारो वील स्टडी द रियल मैथ्स। उनके क्लास से निकलते ही बच्चों, अबे भाई क्या टीचर है ये। अबे विकास भाई, तू तो शायर हो गया। From everywhere, being Champu of the class, it was now Kamlesh Sir in everyone's eyes. अगले दिन कमलेश सर आए, बच्चे तो पहले से ही चार्ज थे और आते ही कमलेश सर बोले, भाई छोटे मियाँ बड़े मियाँ आ जाओ। उनके बोलते बच्चे बच्चे एक दूसरे को जैसे बंदर की तरह देखने लगे, घूरने लगे। फिर सर बोलते हैं, अरे भाई अमिताभ बच्चन, गोविंदा आओ यहाँ पर आओ क्लास में। उन्होंने अमिताभ बच्चन को चौक पकड़ाई, गोविंदा को कैचिंग पोजीशन थमाई और बोले, फेंको मेरे भाई। यार ये सर हैं या जादूगर सम्राट? सिर्फ प्रोजेक्टाइल पर नहीं रुकी ये कहानी, उन्हें तो हर दिन कोई नई जादूगरी थी दिखानी। कभी सर्कल के फॉर्मूले को आंखों के सामने दिखाया और कभी ये ट्रिग्नो के बोरिंग फॉर्मूलोज को मज़ेदार बनाया। उनकी हर क्लास के बाद हर बच्चे के मुंह से निकलता था, वाह सर जी, मौज कर दी। ही यूज टू गिव असाइनमेंट्स और होमवर्क देने के बाद वो जाते जाते बड़े स्टाइल में बोलते थे, भाई हमारे टीचर कहते थे कि जिसने लाइफ में किया होमवर्क उसकी लाइफ में पड़ा थोड़ा सा स्पेशल फ़र्क। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। बट कभी भी होमवर्क ना करके आने पर डांटते नहीं थे। लाइक अ ट्रू कंपेनियन होमवर्क सॉल्व कराते और बातों को बताते बच्चों को। आज भी याद है, बच्चे बहुत डरते थे किसी भी टीचर से कोई भी बात करने के लिए, बट कमलेश सर को सब ने अपनी बात एकदम बिंदास बताई। एक दिन अमन
ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी, उसमें ट्रायंगल का कोई कॉन्सेप्ट था, उसमें फंस गया। तो उसने एक बार पूछा, सर ने बताया। उसके ना समझ आने पर सर ने बोर्ड पर दोबारा समझाया। उसको पता नहीं उस दिन कैसे फिर भी समझ नहीं आया, तो सर ने उसकी कॉपी पे वो पिक्चर को कटवाया। ना जाने उस दिन अमन को क्या हुआ था, यह कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, उसके फिर भी समझ नहीं आया। कमलेश सर, मैंने पहली बार ऐसा होते हुए देखा था। मैथ्स लैब से उस फिगर्स को मंगाया, एंगल को समझाया। अरे यार, ये अमन आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था गधा हो गया, इसे समझ ही नहीं आ रहा। उसके तब भी समझ नहीं आया। तब सर ने अपना फ़ोन निकाला, पिक्चर्स दी और हमें सारी सीमाएं लांग कर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। ऐसे थे कमलेश सर। बट कुछ दिन बाद हमारे यूनिट टेस्ट हुए। अफसोस के साथ हमारी क्लास नहीं कर पाई परफॉर्म। कमलेश सर, इट वॉज़ वेरी कूल, नहीं हुए वो वॉर्म। दिया एक और मौका क्लास में हाफ ईयरली टेस्ट में चमकने का, पर उनके भरोसे का उठाकर नाजायज़ फ़ायदा मैक्सिमम फेलियर परसेंटेज लाकर हमारी क्लास ने तोड़ दिया उनका वायदा। बन गए थे ऐसे माहौल, प्रिंसिपल ऑफिस से आ गया था वार्निंग लेटर उन्हें स्कूल से निकालने का। रिजल्ट्स के बाद क्लास में बच्चे, बे यार 10 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस बता रहे थे ना प्रिंसिपल सर उस दिन, निकाल दिया होगा इसे, आता ही नहीं है कुछ। भाई विकास देखियो, 4 नंबर की वजह से फेल कर दिया। मैं बता रहा हूँ तुझे, ये कम हो ना, बोर्ड का रिजल्ट की एसटीसी करवा देगा, कुछ नहीं हो रहा। सही कह रहा भाई शुभम, देखियो इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा तब भी आधा नंबर ही दे देता कहीं स्टेप मार्किंग का। इसने तो यार जिंदगी खराब कर दी, ऐसे मास्टर होने ही ना चाहिए। उसके बाद कमलेश सर आए, उन्होंने चौक उठा के सीधा पढ़ाया, प्रॉब्लम सॉल्व कराया। और जैसे ही वो मुड़ते पूरी क्लास कम्मो अबे चश्मीश। एक बार कमलेश सर बस मुड़ ही रहे थे और इतने में निखिल, वो ट्रिक तो उसे बहुत अच्छे से समझाई थी हमने सबने कैसे करनी है। वो जैसी सर मुड़े तो खुशबूदार पाद मुंह से निकालने वाला था। जैसी सर मुड़े और वो क्या, इतने में कमलेश सर ने बोला, उसे बुलाया और बुलाते उसके एक थप्पड़ लगाया। गो सिट ऑन योर सीट एंड फोकस ऑन द क्लास। अनिक की बड़बड़ाता हुआ, यार कैसा मास्टर है, मार दिया आते ही, कोई तमीज है इसको। कमलेश सर कम्मो और चश्मिश। अरे एक वो टीचर जो आते ही हो गया था पॉपुलर। अब बच्चे नहीं, स्कूल के फीमेल टीचर भी कहते थे उसे कम्मो। अरे होता होगा कोई टैलेंटेड टीचर, बड़ा आया नए नए तरीके से पढ़ाने वाला, जो आते ही सबका बन गया था एक महीने में हीरो। हम शिष्यों ने बनाया है उसे जीरो। अब उसके करियर पर लगा था बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। जो करने आया था अपनी जॉब विथ फुल ऑफ पैशन, अब उसी की जॉब आ गई थी इन रिसेशन। आसपास के स्कूल और कॉलेज में भी हो चुका था बदनाम। अब तो बस वो नाम का रह गया था टीचर, ताउम्र 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहा था काम। मैं सार्थक गुप्ता, स्टोरी कलाकार, आज आपसे नहीं, आपके अंदर बैठे वो सच्चे शिष्य से बात कहने आया हूँ। दोस्तों में, रिश्तेदारों में या पब्लिक गैदरिंग में हमने चाय की चुस्की लेते हुए ये बात सुनी या बोली ज़रूर है कि भाई इस देश का भविष्य शिष्यों से है, पर हम ये भूल जाते हैं कि शिष्य तो गुरुओं से हैं। ना जाने कितने आए कितने चले गए और आज भी सैकड़ों हज़ारों कर रहे हैं कोशिश, लेकर दिल में बस एक ही ख्वाहिश कि हम कुछ कर जाएंगे, हम कुछ बड़ा बन जाएंगे, जैसा कभी किसी ने सोचा भी ना था। और तभी तो लिखी जाएगी एक गुरु की महान गाथा। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके अंदर बैठे हो सच्चे शिष्य से, कि हमारे आज भी जितने रियल हीरोज़, रियल गुरुज़ हैं, उनकी गाथा, उनकी महान गाथा लिखने में आप मेरी मदद करें और इस वीडियो को किसी एक सच्चे शिष्य तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद। मेरा मानना है कि कहानियों से दुनिया बदल सकती है और यही तो करने चला हूँ मैं।
मेरे इस चैनल पर भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल कर रख देंगी. So here I invite you to watch more of my videos to make your life historic and historic. And yes, don't forget to subscribe the channel and explore more of my programs and work on the website. Thank you for watching.